मोदी की थोड़े काम अच्छे हैं, थोड़े काम बुरे हैं। गैस सिलेंडर जो है मेरे तो क्या है ये, अरे हमारा ले रहे हमको दे रहे ना तुमने कहाँ से लाए? मोदी जी ने घर से लाए के पैसे कि मोदी जी घर के करोड़पति थे? शराब की दुकान पर लाइन लगी रहती है, महंगाई क्यों चल रहा है आदमी? विपक्ष से 75 साल में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने 9 साल में बहुत कुछ कर दिया। आप पेट्रोल कहती है 100 रुपए किलो को, तो मजदूरी भी तो पहले 200 में आदमी रोता था, आप 500 800 मिल रही है। 500 से कोई कमा रहा है, कोई दिल्ली के अंदर 1000 से कमा रहा है, शहरों में देख लो। दिल्ली में कांग्रेस की जब सरकार थी, सरोजनी नगर मार्केट में बम धमाका, हैदराबाद बम धमाका, मुंबई बम धमाका। आज हम उससे हम सुरक्षित हैं। हाँ, 2024 में महागठबंधन मोदी जी को बाहर करने, तो हमारे पूरे भारत के नागरिक तैयार है मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आज से जब मैंने 30 साल पहले दिल्ली देखी, उससे बहुत ही बढ़िया मोदी जी ने क्या बना दिया, दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली को क्या बात। मैं फिल्म अभी राजस्थान से अलवर से आया हूँ और मेरे को 7 बजे ट्रेन है, लेकिन मेरे को यहाँ देखना ज़रूरी था। मैं सारे परिवार को स्टेशन पर छोड़ के यहाँ देखने के लिए आया। सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री इसका विशेष निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि कोई भी काम नहीं हो पा रहा, हर समय जगह तंज कसा जाता है। आपको क्या लगता है ये कैसे काम? विपक्ष से 75 साल में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने 9 साल में बहुत कुछ कर दिया। मोदी जी ने जो सेना के लिए किया है, मैं सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार हूँ, मोदी जी ने जो सेना के लिए कर दिया वो तो आज तक कोई सोच ही नहीं पाया। लोग तो मौत का और पेटी का भी पैसा लिया करते थे, आजकल तो लाशें घर भेज रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। बढ़िया हमारे लिए साधन ला दिए, बढ़िया हमारे लिए वर्दी ला दी, फालतू घसड़े ख़त्म कर दिए। और जो ये नई बनाई है योजना 4 साल वाली, इससे तो इतना बढ़िया काम हो गया। जो एक सैनिक फालतू काम करता था वो 4 साल वालों जो करवा लेते तो देश का कितना पैसा बचेगा। अब मेरी ट्रेन जाए, लेकिन जो है विपक्ष हमेशा तंज दे, जैसे अभी आज प्रधानमंत्री जो है अमेरिका गए हैं, लेकिन विपक्ष वही कह रहा है कि देखो देश में कई समस्याएं हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो है मणिपुर में समस्या चल रही है, मोदी जी अपने जहाज पकड़े चल दिए मौज मस्ती के लिए, पैसा खर्च होता है, क्या जरूरत थी विदेश जाने की, अमेरिका जाने की, ऐसे बोलते हैं। अगर मोदी जी वहाँ पे नहीं जाते तो ये पैसा, ये जितनी भी यहाँ इंडस्ट्रीज आई है, यहाँ पे जितने भी और देशों से मेल मिलाप हुआ है, वो कैसे होता? विदेश पॉलिसी हमारी अच्छी बनी है। तो सक्रिय। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ये हमें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। कैसे लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। सरकार की पॉलिसी कैसे लगती है? मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, कैसे लगते हैं? मोदी की थोड़े काम अच्छे हैं, थोड़े काम बुरे हैं। अच्छा, कैसे माना, क्या कैसे? थोड़े काम अच्छे हैं और जो थोड़े बुरे कैसे हैं? अच्छे काम क्या है उनके? ये अच्छा काम का तो बोलते थोड़े काम अच्छे हैं, थोड़े काम का तो मेरे को तो लैंग्वेज भी थोड़ा कोई बात नहीं, बात नहीं। ये ट्रक्का ट्रैवल्स है ना, ट्रक्का ट्रैवल्स के बारे में डीजल और पेट्रोल बहुत रेट बढ़ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, डीजल और पेट्रोल भी बढ़ गया। और लेकिन वो जबके कानून में, आपके कानून में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये मेरे को तो ट्रक्का है। लेकिन सड़कें कैसे बनी, रोड कैसे बना और डेवलपमेंट? टोल गेट तो बहुत बढ़ गया, रोड तो बन गया, टोल गेट तोलना का बहुत बढ़ गया। अच्छा, और दूसरा क्या है कि सबका साथ सबका विकास जब मोदी जी बोलते हैं तो कैसा लगता है आपको? क्या आपके साथ जो है, देखो आप जैसे कह रहे हैं ना, अच्छे काम और बुरे काम, अब बुरी बताइए दे, अच्छे काम क्या लगे आपको? अरे बोलते हैं ना, अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है। अच्छा, दो अच्छे काम बताइए। अच्छा काम का तो क्या बताना, मैं बहुत काम करे, बहुत काम लिया। मेरे तो लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। ये ट्रक के बारे में, टोल गेट के बारे में, तोलना के बारे में बहुत तकलीफ दे रहा। वो तो तोलना का तो कम करना, ये डीजल पेट्रोल का रेट बहुत कम करना, वो तो बढ़ा का है। अच्छा, कुछ ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि गैस भी वो दबा के दे रहे ना, गैस सिलेंडर जो है मेरे तो क्या है ये, अच्छा टोल टैक्स है तो ये तो हमारे से वसूल कर रहे ना भाई, ये किससे वसूल कर रहे? पैसा भी खर्च हुआ है ना, तो आपके वो रोड कितना से वसूल कर रहे क्या? अरे हमारे से वसूल कर रहे क्या? तो नागरिक से ये तो सुविधाएं देंगे, तो सुविधाएं देंगे तो टोल भी लगेगा। आज जो है खरीदी बिक्री के अंदर कितनी जो है प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, कितना वो प्रॉफिट भी कितना है, कितने लोगों को जो है सुविधाएं दे रहे हैं। सुनो, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, खर्चा भी तो होता है। अच्छा, हमारा ले रहे हमको दे रहे ना तुम, अरे हमारा ले रहे हमको दे रहे ना तुमने कहाँ से लाए? मोदी ने आपको सुविधाएं दे रहे हैं, आप गाड़ी चलाओगे, आप गाड़ी लोगे। हेलो, मोदी जी ने घर से लाए के पैसे कि मोदी जी घर के करोड़पति थे? घर से कौन लाता है? यहीं से तो होगा। आपको कैसे लगता है, क्या लगता है आपको? कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कैसे लग रहा है? काय के बारे में? या कैसी व्यवस्था कैसी है, सरकारें कैसे काम कर रही हैं?
ये सरकारें तो कामें कर रही है, लेकिन विषय यह है कि अगर सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कह रहे हैं, तो सबका साथ है, लेकिन सबका विकास जो है, विकास के बारे में स्पीड है, लेकिन सबका साथ जरा उसमें जरा संदेह आता है, भेदभाव लगता है ऐसा। कैसे भेदभाव है, किसके साथ भेदभाव? बहुत सारे अल्पसंख्यक लोगों को अभी वैसे ही रखा गया है। अच्छा। अल्पसंख्यक से जो अभी तो अल्पसंख्यक को प्रवाह में लाने के लिए सब यानी साथ देना है, उनकी योजनाएं रबाना, योजना सिर्फ कागज़ पे है, रबाना ये विषय नहीं है। यानी सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है वो जरा अटपंडा लगता है ऐसा जरा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं या आदिवासियों की बात करते हैं, जैसे कि उनके शासनकाल में जो है आपके राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को भी जो है उन्होंने इतने बड़ी जो है पदवी बैठाया, तो कई चीज़ें हैं वो किस तरह से देखते हैं आपको? तो विष्टा भवन के लिए द्रौपदी मुर्मू को बुलाना चाहिए था ना, जब अगर उनको अगर चाहिए सब साथ चाहिए, तो राष्ट्रपति एक ऐसा पद है संविधानात्मक, उसको मान सम्मान देना चाहिए, उनको मान यानी इंडिया के सब नागरिकों को सम्मान मिलना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था ना। आपका क्या कहना है? मोदी का साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं मोदी और सबका ख्याल कर रहे हैं। और जब मजदूर 1-2 रुपए लेते था मजदूरी के, अब 800 रुपये 700 रुपये ले रहा है, तो महंगाई कहाँ है? पैदा कितना ज़्यादा करता है, पैदा ज़्यादा करता है आदमी, तो शराब की दुकान पर लाइन लगी रहती है, महंगाई क्यों चिल्लाता है आदमी? आपकी महंगाई मान लो 1 रुपये ले रहा है, 1 रुपये घर चल रहा है, 1000 कमाएगा, कल को 10,000 रुपये कमाएगा, तो हिसाब चलेगा। महंगाई दर अगर नहीं बढ़ेगी तो बैंक के सब बर्बाद हो जाएगी। सब सिस्टम होता है ना भाई, सबका सिस्टम है। आप पेट्रोल कहती है 100 रुपये किलो को, तो मजदूरी भी तो पहले 200 में आदमी रोता था, आप 500-800 मिल रही है। 500 से कोई कमा रहा है, कोई दिल्ली के अंदर 1000 कमा रहा है, शहरों में देख लो। कोई अगर कोई रोटी को दुखी बताओ, हम तो तब जाने 300 रुपये में मजदूरी मिला, 100 रुपये पेट्रोल कर दिया हमने। अगले गवर्नमेंट में डीजल का रेट हो, गैस का रेट हो, पेट्रोल का रेट हो, क्या रेट था, अभी क्या रेट है? अभी क्या रेट है बोलो? व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन के हिसाब से पेट्रोल की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? साइकिल से चलो, जब आप उससे कमाओगे गाड़ी में पेट्रोल डाल के 100 का पेट्रोल भूगे 500 कमाओगे, 500 कमाओगे? नहीं सर जी, एक बताओ, पेट्रोल आपको 100 रुपये 200 रुपये कर दे कर को, तो उससे 500 कमाओगे भी, तो 500 कमाओगे ना। पेट्रोल की जरूरत कर रही है आपको, बताओ पेट्रोल की कितने चलते थे? मेरा कहने का मतलब है, आज से अगर बैक में अगर 10 साल पीछे जाओगे, कितने वाहन थे रोड पे? जब तभी तो पेट्रोल ज़्यादा खपत भई है, वाहन ज़्यादा आए हैं, तो खपत जिस चीज़ की होगी तो महंगाई तो उसकी होगी ना। नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से व्हीकल चल रहा है तो तेरे को आमदनी पड़ेगा, आमदनी पड़ेगा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम होगा, ज्यादा हुआ तो आमदनी भी बढ़ेगा। तो आमदनी हुई है पहले, आज से मैं आया था। जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। आप इसमें 500 करोड़ कर दो इंडिया में लोग, तो अभी रोटी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो बात करो, अभी तो मान होता ना पॉपुलेशन पे कंट्रोल, इधर पॉपुलेशन पॉपुलेशन का पता नहीं, इधर का थोड़े थोड़े गवर्नमेंट का काम करता है जो वो कानून आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल। साहब अगर आपको महंगाई रोकना है, पेट्रोल डीजल गैस अभी जीएसटी में मिला दूंगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, जनसंख्या ज्यादा था, आमदनी भी ज्यादा हो गई, आमदनी खर्चा भी ज्यादा हुआ, पैसा भी लगा, पैसा नहीं लगा, आमदनी नहीं है। जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना आमदनी नहीं है। पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या पैसा बहुत जरूरी है। पेट्रोल तो मेरा पेट्रोल नहीं, पॉपुलेशन भी आ गया, तेरे को खर्चा भी आ गया, पॉपुलेशन बोलता ना। हाँ, प्रदूषण बढ़ रहा है इतना बड़ा, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन के बारे में मैंने तो नहीं मानता, मैंने तो नहीं मानता भाई। 5 जन का बढ़ गया तो खर्चा, संख्या नियंत्रण, पैसा तेरे पैसा भी बढ़ेगा। जरूर होना चाहिए। आपको क्या कहना, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना? पॉपुलेशन कंट्रोल होना का तो क्या करना, पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। संसाधन कम है हमारे पास, देश में संसाधन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई साहब, दुनिया का पैसा आता है इधर, क्यों आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कौन देता है, कौन देता है, कहीं नहीं आता है, कौन देता है? क्या उसका खर्चे लाग रखता है क्या? किसी घर से? अब ये खर्चा सब कौन करता है? किसका, कौन सा किसी करता? सुरक्षित है ना? हमारा देश ठीक ठाक है। हाँ, देश सुरक्षित है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा नहीं, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। पहले हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जब हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं था, पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यही दिल्ली में
दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में, दिल्ली में कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री, यही आपका सरोजनी नगर मार्केट में बम धमाका, हैदराबाद बम धमाका, मुंबई बम धमाका। आज हम उससे हम सुरक्षित हैं। मोदी हमारा देश का राजा जब हमारा सही रहेगा तो प्रजा भी सही है। महंगाई की बात है तो महंगाई तो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए है नहीं, तो बिल्कुल महंगाई कम होगी। गैस की बात है तो गैस हम 1100 रुपये में ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। हमें सब्सिडी भी तो मिल रही है, किसी गरीब भाई को सब्सिडी तो जा रही है, खुद हमें भी सब्सिडी नहीं मिलता, हम खुद सब्सिडी दूसरे को दे देते हैं। तो किसी गरीब भाई को सब्सिडी गैस जल रही है, जो माताएं बहनें हमारे ईंधन से, गैस की लकड़ी से, गोईठे से, उपले से खाना बनाती थी, जिनको आँख की रोशनी, धुएं से फेफड़े, पल्मोनरी मेडिसिन की बीमारियां होती थी, वो तो बीमारियां तो नहीं हैं। सफाई की व्यवस्था, दूसरी चीज़ इंडिया में जो जितने जनसंख्या है, हमारे घर में अगर जो 20 परिवार है, अभी कोविड का जो इंजेक्शन चला था, मिनिमम ड्यूज अगर जो मार्केट से हम खरीदते हैं 300 रुपये का, मार्केट से हम कोविड के इंजेक्शन अगर जो एक परिवार में 300 रुपये का लगाते हैं तो 10 परिवार है तो 3000 रुपया हुआ। 3 डोज लग रहा है तो एक परिवार के ऊपर 9000 रुपया हुआ, एक परिवार के ऊपर 9000 रुपया हुआ। तो ये हमारे घर से तो नहीं जा रहा है कोविड इंजेक्शन जो हमारे चला जब। हाँ सर, मैं बता अभी जो ये खान साहब जो बोल रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया उनको, और इसका तो खान साहब तो महाराष्ट्र में है, लेकिन छोड़ देते हैं। लेकिन इसी तरह के जो है हमारा जो विपक्ष है ना, वो भी इसी तरह से तंज कसता है केंद्र सरकार पे और मोदी जी पे हर बात पे। विपक्ष का काम है तंज कसना। हम ठीक हैं, आज आप अपने बल पे एकमत हैं, आप अपने घर के परिवार के मुखिया सदस्य हैं, तो आपके ताकत है तो आप अकेले सामना कीजिए। आप ये कौन सा गठबंधन, महागठबंधन बना रहे हैं आप। हाँ, 2024 में महागठबंधन मोदी जी को बाहर करने, तो हमारे पूरे भारत के नागरिक तैयार हैं मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल 110% आएंगे, और उसके बाद 2025 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। अच्छा जी, बिल्कुल 29 में नहीं, 25 में ही यूपी का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा से। अच्छा, दूसरा जो है जैसे कि आइए आज हम अब एक प्रश्न है गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जो है अमेरिका गए हैं, अभी प्रस्थान हुए हैं, और वहाँ पर जिस तरह से उनको जो है स्वागत के लिए तैयारियाँ हो रही है, लेकिन हमारा देश का विपक्ष फिर वहाँ भी जो है तंज दे रहा है। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि देश में कई समस्याएं हैं, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में समस्या चल रही है, मोदी जी ने अपना जहाज पकड़ा, चल दिए, क्या जरूरत थी जो है विदेश जाने की। तो क्या लग रहा है कि विदेश अगर मोदी जी बाहर जाते हैं, हमारी विदेश नीति कितने जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश जा रहे हैं, तो हम विदेश और भारत, इंडिया, हम एक मजबूत देश बन रहे हैं, हमारे पहले के शासन में, कांग्रेस की सरकार में, पहले विदेशों से इंडिया डरती थी, आज इंडिया से बाहरी कंट्री डर रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका भी डर रहा है इंडिया से। क्यों? मोदी जी के चलते डर रहा है, मोदी जी के चलते अमेरिका भी डर रहा है। बिल्कुल हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं।